Good morning, students. Today we are going to read chapter 17 of class 5, Moral Science, Unselfishness. So, unselfishness का मतलब क्या है? सेल्फिश मीन्स क्या है? सेल्फिश मतलब खुदगर्ज. ओके, पता है ना? एंड अनसेल्फिशनेस मीन्स जो खुदगर्ज नहीं है. ओके. So in a village there lived an old man named कार्तिकेय. ओके, एक गांव में in a village there lived एक बूढ़ा मैन था, बूढ़े आदमी थे, उनका नाम क्या था? कार्तिकेय. ओके. He used to keep himself busy planting seeds of different fruits in the village. So he used to keep himself busy. वो अपने आप को हमेशा बिजी रखते थे प्लांटिंग सीड्स, मतलब गच लगाने में, पेड़ बिच्ची लगाने में, मतलब जो कि डिफरेंट फ्रूट्स, दूसरे दूसरे प्रकार के बीज लगाते थे डिफरेंट फ्रूट्स के. ठीक है. One day some children from his neighborhood visited his garden. So what happened? One day some children, कुछ बच्चे from his neighborhood, उनके अड़ोस पड़ोस से विजिटेड, वहाँ पर उसके गार्डन में आए. One of the children asked, "What are you doing, uncle? आप क्या कर रहे हो?" कार्तिकेय replied, "Son, I am sowing seeds of a mango tree. मैं मैंगो ट्री का गच लगा रहा हूँ." Another child said, "But by the time these trees grow up and start giving fruits, you would be too old to eat any one of them." तो जब तक आप जो ये सीड लगा रहे हो मैंगो का, बट बाय द टाइम जैसे ये पेड़ बड़े होंगे और ये फ्रूट्स देंगे, तब तक तो आप बहुत लेट हो टू ओल्ड, बहुत ओल्ड हो चुके होगे, तो आप ये फ्रूट्स कैसे खा पाओगे? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम प्लांटिंग दिस ट्रीज? अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो जब आप इसका फ्रूट्स खा ही नहीं पाओगे? तो इट डजेंट मैटर इफ़ आई डोंट ईट, यू वुड बी एबल टू ईट देयर फ्रूट्स, रिप्लाइड द ओल्ड मैन. तो कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं खा पाया तो तुम लोग तो खाओगे, replied the old man. Okay. He continued, "I ate the fruits of the trees that my grandfather had planted, and your children will eat the fruits of the tree that I am planting." तो उसने क्या बोला? मैं आई एट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज़, मैंने, मेरे दादा ने जो प्लांट लगाए थे उसके फ्रूट्स मैंने खाए थे. एंड यू चिल्ड्रन विल ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज दैट आई एम प्लांटिंग, और तुम लोग, मैं जो लगा रहा हूँ वो फ्रूट्स तुम खाओगे. दिस ट्रीज विल नॉट ओनली गिव फ्रूट्स बट ऑल्सो गिव सीड्स टू द ट्रैवलर्स. ये खाली फ्रूट्स ही नहीं देंगे बट की छाँव भी देंगे, जो ट्रैवलर्स है आके पेड़ का छाँव में बैठ पाएंगे, रेस्ट कर पाएंगे. यू आर रॉन्ग इन थिंकिंग दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम. तुम लोग गलत सोच रहे हो कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा, बट ऐसा नहीं है. इंस्टीड आई एम मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम. मैं बहुत अच्छा यूज़ कर रहा हूँ अपने टाइम का. ओके. माई हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल. तो मेरा मेहनत तुम लोग के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, मतलब तुम लोग उसका फल पाओगे. Remember one thing, the best way to thank God for everything that He has given us is by doing good to all. तो हमें जो गॉड ने बेस्ट वे टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, हम गॉड को कैसे थैंक करेंगे हर एक चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें दिया? तो हमेशा ही हैज़ गिवन अस इज़ बाय डूइंग गुड टू ऑल. तो हमेशा हम दूसरों का भला करके ही हम उनको शुक्र अदा कर सकते हैं. जैसे कि ये मैं पेड़ लगा रहा हूँ, तो इसका भला तुम बच्चों को या दूसरे कोई हम मुसाफिर को मिलेगा जो कि पेड़ के छाँव में बैठ सकेंगे. ओके. सो मैं इस तरीके से अपना थैंक गॉड, मतलब गॉड को थैंक करने का ज़रिया बना रहा हूँ. ओके. द ओल्ड मैन देन स्टार्टेड सिंगिंग दिस सॉन्ग, डू ऑल द गुड यू कैन. जितना गुड है वो तुम कर सकते हो. बाय ऑल द मीन्स यू कैन, जैसे भी किसी भी तरीके से कर सकते. इन ऑल द वेज यू कैन, इन ऑल द प्लेसेस यू कैन, एट ऑल द टाइम्स यू कैन, टू ऑल द पीपल. ओके. तो इन ऑल द वेज यू कैन, जो तरीके से कर सकते हैं. इन ऑल द प्लेस, कोई भी जगह में कर सकते हैं. एट ऑल द टाइम, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं. एंड टू ऑल द पीपल. ओके. सो द थॉट ऑफ द डे इज, इट इज़ मोर ब्लेस्ड टू गिव. इट इज़ मोर ब्लेस्ड टू गिव. दूसरों को देने से हम ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं. ओके. अंडरस्टूड? थैंक यू.